खुदावंद यीशु के जिंदा और जलाली और वफादार और कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम कहते हैं। हमारा जो आज का मजमून है यह है अब्दी बादशाही। क्या है? अब्दी बादशाही है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि नबूकदनेस्सर बादशाह ने, जो कि बाबल का बादशाह था, उसने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब में उसने एक मूरत देखी जिसका सर खालिस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थी, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। और ये मैं आपसे कर देना चाहता हूं, आगे लिखा है तू उसे देखता रहा। दानियल कह रहा है नबूकदनेस्सर को, तू उसे देखता रहा। फिलहाल जारी है, यहां तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पांव पर जो लोहे और मिट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्तानी खलियान के भूसे की मानद हुए और हवा उनको उड़ा ले गई, यहां तक कि उनका कुछ पता न था। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन में फैल गया। आगे दानियल ने उसकी ताबीर बादशाह को बताई और ये कहानी आपसे मख्फी नहीं, इस कहानी को आप जानते हो कि जब नबूकदनेस्सर बादशाह को यह ख्वाब आया, उसने सब नजूमियों को, फालगीरों को, जादूगरों को इकट्ठा किया और सवाल क्या था कि मेरा ख्वाब भी बताओ और उसकी ताबीर भी बताओ। उसकी क्या करो? ताबीर भी बताओ। यहां पर जादूगर, फालगीर, नजूमी फेल हो गए और बादशाह ने इन सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। लेकिन जब ये पैगाम दानियल के पास पहुंचा, क्योंकि वो भी जो था ये अक्लमंदों में शामिल था, दानाओं में शामिल था, तो लिहाजा दानियल और उसके रफीकों को भी कत्ल करना था। तो दानियल ने उससे मोहलत मांगी, मुझे मोहलत दी जाए तो मैं इसकी ताबीर बयान करूंगा। और खुदा कदूस ने दानियल को रात को यह ख्वाब और उसकी ताबीर बताई। तो इस ख्वाब के मुताबिक ये मैं बताना चाहता हूं कि खुदा ने पूरी दुनिया का अहवाल उसे बताया था कि तेरे बाद कौन सी बादशाही आएगी। वो सोने का सर तू है, तेरे बाद फिर फारस और मादी, ये फिर जो भी, फिर यूनान आएगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा। ये सब कुछ उसने बताया। तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं कि जैसा दानियल ने बताया था वैसा ही हुआ। और दुनिया के शुरू से आप जानते हो कि बादशाहें टूटती और बनती आई। ख्वाब नबूकदनेस्सर की बादशाही बाबल पर हो, शाहाने फारस की बादशाही फारस पर, सिकंदर आजम की सल्तनत यूनान पर हो, या कैसरान की हुकूमत रोम पर, या फिर कार्ल मार्क्स और लेनिनग्राड की सल्तनतें इश्तराकियत पर। बात जो करने वाली ये है कि इंसान की बनाई हुई सल्तनतें और उनके मामार जो है वो नेस्त होते जाते हैं, उनके मामार नेस्त होते जाते हैं, इसलिए कि उनकी हुकूमत जो है ये खुदगर्जी
जुल्म, शहवत परस्ती और इत्साल, इस्तेहसाल की कच्ची और सतही बुनियादों पर कायम होती है। और जैसा कि हमारे सामने इब्रानियों 12 बाब की 26 से 28 आयत को पढ़ा गया, उसमें लिखा है मैं फक्त जमीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा। और जो चीजें हिला दी जाती हैं मखलूक होने के बायस टल जाती हैं। जो चीजें हिला दी जाती हैं मखलूक होने के बायस टल जाती हैं ताकि बेहिली चीजें कायम रहें। और आगे लिखा मगर हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उसको हाथ से ना जाने दें, उसको हाथ से ना जाने दें। तो मुंदरजा वाला आयात के मुताबिक आसमान का खुदा ये सारी बादशाहियों को उखाड़ रहा है, मगर मसीह की बादशाही जो रूह कुदस के वसीला से कायम है, कायम की है उसने, उसको वो तकवीयत देता है। उसको क्या करता जा रहा है? तकवीयत देता जा रहा है। निकालें जरा मत्ती 3 बाब की 8 और 9 आयत। इंसानी बादशाहें टूटती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। निकालें जरा, मिल गया जी? मत्ती 3 की 8 और 9 आयत जहां पे लिखा अब तो दोस्तों की बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में। सवाल यहां से हमारा शुरू होता है। असल में मैसेज जो है ये है कि ये दरख्त क्या है, ये दरख्त क्या है। ये दरख्त जो है ये इंसानी बादशाह आते हैं। ये दरख्त क्या है? इंसानी बादशाह जो काट डाली गई, जो काट, जब हमने दानियल उसके 2 बाब की 31 से 35 फिर 38 से 45 इन आयात को पढ़ा तो उसमें हमने एक मूरत देखी जिसमें सोने का सर बाबल की हुकूमत है। सोने का सर बाबल की हुकूमत, चांदी का सीना और बाजू मादी और फारसी हुकूमत है जिसे खोरस ने 539 कबल मसीह में कायम किया। 539 कबल मसीह में इसको क्या किया? कायम किया। तीसरे नंबर पे तांबे का शिकम है, तांबे का पेट और राने, पेट और राने, ये सिकंदर आजम है जो कि 330 कबल मसीह में जिसकी हुकूमत कायम हुई। और ये सिकंदर आजम वो सिकंदर आजम है जिसको बादशाह पुरुष ने, जो कि हिंदुस्तान का बादशाह था, शिकस्त दी थी। कहने नहीं जो कहने शिकस्त ही नहीं थी, इसको शिकस्त हुई थी, पुरुष ने इसको शिकस्त दी थी। सिकंदर आजम जो था ये एपिफिनस का बेटा था, यूनान के एपिफिनस का। और ये मेरी बात को सुन लो, इसके बाद जो है ये लोहे की टांगे और लोहे के और मिट्टी के पांव हैं। लोहे के और मिट्टी के पांव हैं। ये रोमी सल्तनत है। और ये जो पांव की उंगलियां हैं, पांव की उंगलियां, ये मैं बड़ी आसान करके मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। पांव की उंगलियां जो कि जिनमें कुछ लोहा मिक्स है और मिट्टी है, ये मिट्टी और लोहे का अमेखता थी। ये रोमी सल्तनत की हदूद में एक और सल्तनत की बहाली की तरफ इशारा है, जो कि पूरी ये हमारी जो कि यूरोपीय बरादरी आजकल वजूद में आ चुकी है, ये थी।
यूरोपीय बरादरी की सूरत में ये जो आज सामने हमारे सामने हुकूमत आ चुकी है, जिसका रुपया जो है ये यूरो है, ये थी। लेकिन जब हम दानियल 2 बाब की 45 और 46 आयत को पढ़ते हैं, एक पत्थर है। क्या है? एक पत्थर है, हाथ लगाए बगैर काटा गया है। हाथ लगाए बगैर काटा गया है, और ये पत्थर उस मूरत के पांव के ऊपर गिरता है। ये पत्थर उस मूरत के, और मैं इस पत्थर के बारे में आपको बता देना चाहता हूं, मत्ती की अंजील के 18वें बाब में भी उसने कहा था पतरस को कि तू पत्थर है। और उसके लिए जो यूनानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो पेट्रास है। पेट्रास के लफ्जी मानी छोटा पत्थर जिसको कोई भी पकड़ करके फेंक सकता है। लेकिन फिर उसने कहा मैं इस पत्थर पर, जब उसने इस पत्थर की बात की तो जहां पे जिस चीज का हमने पत्थर तर्जमा किया, जिस लफ्ज का हमने पत्थर तर्जमा किया, वो है पेट्रा। वो क्या है? यूनानी का लफ्ज पेट्रा। और पेट्रा ऐसी चट्टान है जिसको उठा करके कोई फेंक नहीं सकता, जिसको उठा करके कोई फेंक नहीं सकता। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यहां पे जो मूरत के कदमों के ऊपर गिरा वो पत्थर जो है वो पेट्रा है, वो यीशु है। वो पत्थर क्या है? यीशु है। आपको पता है कि यीशु यूनानी हुकूमत में जो था वो हमारे से वजूद में आया। ये यूनानी हुकूमत के दौरानिये में वो पैदा हुआ। उसी हुकूमत के दौरानिये में उसने जो था ये खिदमत को शुरू किया। तो लिखा है कि उन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताअब्द नेस्त ना होगी, जो ताअब्द नेस्त ना, और उसकी हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत के हवाला ना की जाएगी। सोने का सर बाबल था, सोने का सर बाबल था, लेकिन हुआ क्या? बाबल का जो सरबराह नबूकदनेस्सर था उसका पोता बेल्शस्सर कत्ल हुआ। क्यों कत्ल हुआ? उसने अपनी हरमों के साथ खुदा के घर से जो बर्तन लाए थे, हैकल के बर्तन, खुदा के बर्तनों में उन्होंने मैनोशी की, और दारा ने इसे शिकस्त देकर के हुकूमत संभाली। ये मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। इसके बाद ये दारा मादी और फारसी था। ये फारस का सूबा मादा जो था वहां का रहने वाला था, इसलिए इसको मादी भी कहते थे। और था ये फारसी, ये ईरान में है। ये ईरान को पहले फारस कहते थे। तो बात ये है कि ये हुकूमत जो थी, फारसी हुकूमत जो थी, इसको यूनान ने जो था शिकस्त दी। यूनान की हुकूमत आई, फिर रोम की हुकूमत आई, लेकिन इसके बाद यीशु की हुकूमत आई। किसकी हुकूमत आई? लिखा उसकी हुकूमत किसी दूसरी हुकूमत का हवाला ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी। इन तमाम ममलकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और अब तक कायम रहेगी। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि 5वीं बादशाही खुदावंद मसीह की बादशाही। 4 बादशाह थे, गुजर गए। 5वीं बादशाही किसकी बादशाही है? खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही है, जो इंसान के गुनाह आलूदा सल्तनतों के खंडरों पर कायम की जाती है। इन लफ्जों की समझ आ गई? इंसान के गुनाह आलूदा जो सल्तनतें हैं उनके खंडरों पर कायम हुई
हुई है, उनके खंडरों पर कायम हुई है, और इसका इख्तियार तमाम जमीन पर वो कहता होगा, इसका इख्तियार तमाम जमीन पर होगा। इंसानी तारीख के चंद अहम नुकात हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। पहले नंबर पे, नबूकदनेस्सर बादशाह जैसे लोग जो थे, ये तारीख के ऊपर, तवारीखों के ऊपर ये हाकिम नहीं है, ये हाकिम नहीं है। वो तो सिर्फ तारीखी वाकयात देखने वाले थे, तारीखी वाकयात देखने वाले थे, मगर तारीख का असल हाकिम खुदा खुद है, जो तारीख का धारा मसीह यीशु की बादशाही के अरूज की जानब लेकर के जा रहे हैं। जो तारीख का धारा किसकी तरफ लेकर के जा रहा है? यीशु मसीह की बादशाही के अरूज की तरफ लेकर के जा रहा है। दूसरा पॉइंट, इंसान की बादशाही सोने से मिट्टी की जानब बढ़ रही है। सर क्या था? खालिद सोना था, यही है। फिर तांबा है, ठीक। फिर क्या हुआ? लोहा आया, फिर लोहा और मिट्टी आई, चांदी भी आई बीच में। तो आखिर क्या है? मिट्टी है। इंसान की बादशाही सोने से मिट्टी की जानब बढ़ रही है, यानी अरूज से ज़वाल की तरफ। लिहाजा ये जो स्कॉलर डार्विन है, जिसका नजरिया इर्तिका जो बयान करता है, ये मेरी बात को सुन लें, ये इर्तिका के नजरिए का जिंदगी पर उसका इतलाक करना एक फरेब नजर से ज्यादा कुछ नहीं। क्यों? वो कहता है कीड़े से फिर ये बन गया, फिर मछली बन गई, फिर ये बन गया, बंदर बन गया, फिर बंदा बन गया। नहीं नहीं, बल्कि क्या है, अगर ऐसा है इर्तिका के वसीला से अगर सब कुछ है, तो अब इंसानों के घरों में मछलियां और कीड़े क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्यों नहीं बंदर पैदा हो रहे? क्यों नहीं गधे पैदा हो रहे? होने चाहिए ना, नहीं हो रहे। बाइबल तो साफ कहती है हर एक की नस्ल जिन्स के मुताबिक खुदा ने ये सब कुछ किया था। और देख लो, वो तो कीड़े से तक ऊपर लेकर के जा रहे, लेकिन खुदा का कलाम कहता है सोने से मिट्टी की तरफ ये जा रहे हैं, सोने से मिट्टी की तरफ ये जा रहे हैं। तीसरी बात, जब इंसान अपने खात्मे पर पहुंच जाता है तो खुदा उसे अपनी बादशाही से मुतारिफ करवाकर एक नया आगाज देता है। एक नया, जब हम बड़े परेशान होते हैं, कोई रास्ता नहीं निकलने का, ये मुश्किल जो हम पे आन पड़ी है, इससे निकलने का रास्ता नहीं, तो फिर वहां पे आकर के खुदा मौजूद है। तुम्हें वो वाकया याद है कि यीशु लाजर की कब्र पर गया, लेकिन यीशु ने क्या किया? कहा कि पत्थर को हटा दो, पत्थर को। मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, उसकी बहन कह रही थी उसको मरे हुए 4 दिन हो गए, यानी कि हो गए के लफ्ज़ मानिए बीत गए हैं, आज 5वां दिन है। अब तो उसमें से बदबू आ रही है, अब तो उसमें से बदबू आ रही है, तो तुम कहना कि पत्थर लाओ। तो बात यह है, जब बदबू किसी जिस्म में से आना शुरू होती है, तो इसका मतलब है कि उसका गोश्त गल सड़कर गैसों में तब्दील हो रहा होता है। गोश्त जो है, ये जिसको हम पकड़ सकते हैं, ये गैसें बन करके हवा में मुंतशिर हो रहा था, और हम नहीं जानते कि उसका जिस्म गैसेस की सूरत में कितने हजारों मील दूर जा चुका था उससे। लेकिन जैसे ही यीशु ने उसे आवाज देकर के पुकारा, एलाजर निकला,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਖਿਦਾਮ ਦੀ ਸੁਣਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ अरे मैं मेरे जिस्म ਦੇ 100 फलानी जगह गया रही ਉਹਨੂੰ हाथ ਲੈਣ ਦੇ नहीं वो तो कहता है और हो जाता है वो तो कहता है और हो जाता है तो मुझे ये बताओ क्या जो के 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है वो पत्थर नहीं उठा सकता लेकिन वो काम नहीं करता जो काम इंसान कर सकते हैं वो काम नहीं करता जो काम और यही यहाँ पे बात है जब इंसान अपने खात्मे पर पहुंच जाता तो खुदा उसे अपनी बादशाही से मुतारफ करवा करके नया आगाज बचता है। अगला पॉइंट, इंसान की बादशाही यानी कि मूरत, इंसान की बादशाही यानी कि मूरत खा कैसी का दाव हो, खा कैसी ही हैबतनाक हो, खा कैसी ही शानदार हो, खा कैसी ही शानदार हो, फिर भी उसके पांव मिट्टी के गए होते हैं, फिर भी उसके पांव मिट्टी के, बुनियाद मिट्टी, बुनियाद जो किसी वक्त भी गिर सकते हैं, किसी वक्त भी गिर सकते हैं। और यही वजह थी मत्ती के 7वें बाब ने मसीह ने रेत पर घर की मिसाल दी थी। मसीह ने और क्या कहा था, एक नादान ने रेत के ऊपर घर बनाया, जब आंधियां चली, बारिश हुई, छमछम बारिश जब हुई और उस घर से टक्करें मारी उस आंधियों ने तो वो गिर गया। वो क्या हुआ? लेकिन एक अक्लमंद शख्स ने चट्टान पर घर बनाया, मजबूत बुनियाद उसकी थी चट्टान। आज भी जो चट्टानियां यीशु पर बन चुके हैं वो नहीं हिल सकते। बहुत सी आंधियां चले, बहुत तूफान आ जाए, सैलाब उस घर का घेराव कर ले, लेकिन उस घर को हिला नहीं सकता। सैलाब उस घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, हम जो खुदा के लोग हैं, हम जो खुदा के लोग हैं, फिर हमें इंसानी बादशाहत में या खुदा की बादशाहत में शामिल होना चाहिए, यीशु की बादशाहत में, यीशु की बादशाहत में शामिल। यीशु एक ऐसी बादशाही है जिसको कोई हिला नहीं सकता। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो यीशु की बादशाही है, ये जिसको हम खुदा की बादशाही कह रहे हैं, इसमें दाखिला कैसे है? इसमें दाखिला तो मरकस की इंजील उसके पहले बाब की 14 और 15 आयत को पढ़े नहीं जरा। बाबल की हुकूमत गिर गई, मादियों और फारसियों की हुकूमत तबाह हो गई, यूनान की आलमगीर हुकूमत, ये सब आलमगीर हुकूमतें हैं, रोम की हुकूमत, आलमगीर हुकूमत तबाह हो गई या कि नहीं हुई? लेकिन इन बादशाहों के याम में आसमान के बादशाह की हुकूमत कायम हुई। एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और वो मूरत के पांव पर गिरा और उसको क्या किया? टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या किया उसको? ये समझने वाली बात है। और वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन गया जिसको कोई सरका नहीं सकता, जिसको कोई। और हमने ये पढ़ा था कि ये 5वीं बादशाही खुदा मसीह की बादशाही है जो इंसान के गुनाह आलूद सल्तनतों के खंडरों पर कायम हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है, इसमें दाखिला कैसे है? मेरे ख्याल में रिजवान साहब ने निकाला 14 और 15 आयत को पढ़े, मरकस पहले बात। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु
यसू ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। तौबा करो और खुशखबरी पर क्या करो? ईमान लाओ। खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। इंसान की बादशाही का वक्त खत्म हो चुका। इंसानी बादशाहतें सोने से शुरू होकर के तबाह हो गई। सोना है, फिर चांदी है, फिर तांबा है, फिर लोहा है, फिर मिट्टी है। मिट्टी पे आकर के इंसानी बादशाहतें खत्म। लेकिन खुदा की बादशाही कायम हो गई और वो नजदीक आ गई है। क्या आ गई है? नजदीक आ गई है। तो उसके हासिल करने के लिए तुम्हें क्या करना है? किसी को कत्ल नहीं करना, किसी पर जाकर के हमला नहीं करना, तुमने फौज लेकर के नहीं जाना कि तुम फौज लेकर के जाओ और उस मुखालिफ बादशाह को कत्ल करके उसकी बादशाही के वारिस बन जाओ। बल्कि क्या है? तौबा करो। उस बादशाही को हासिल करने के लिए, उसमें दाखिले के लिए क्या करना है? तौबा करनी है। अब्दी बादशाही में दाखिल होने के लिए पहला स्टेप तौबा। पहला स्टेप क्या है? तौबा है। और फिर इसके बाद यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 3 से 5 आयतें पढ़े जरा, जहां पर लिखा है नए सिरे से पैदा नहीं होता आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। आसमान की बादशाही में दाखिल होना तो दरकिनार, उसको देख भी नहीं सकता। हाँ, यूहन्ना 3 बाब की वो जो निकोदेमस वाली बात है, 3 से 5 आयत पढ़े। मिल गया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। देख नहीं सकता। दाखिल होने के लिए तौबा जरूरी, लेकिन इसके बाद नए सिरे से पैदा होना। जब उसने नए सिरे की बात की तो कहने लगा ये कैसे हो सकता है कि इंसान फिर अपनी मां के पेट में जाकर के, और उसने उसको क्या कहा था? तू ना, उसने कहा था कि तू आलम हो करके, यहूदियों का आलम हो करके ये नहीं समझता। मैंने तुझे कहा, मैंने तुझे जमीन की बात की है और तू समझ नहीं पाया। अगर मैं आसमान की बात करता तो तू कैसे समझता? और फिर वहां पे आगे वो कहता है हवा जिधर चाहती है चलती। और मैंने हवा के बारे में आपको मैसेज दिया था। हवा के ताल्लुक से मैंने मैसेज दिया था कि हवा असल में किसको कहा गया है? रूह कुदस को कहा गया है। किसको कहा गया है? फिर 4 किस्म की हवाएं, जिंदगी बख्श हवाएं। हवा चारों तरफ से यही है। और वो सूखी हड्डियां जिनके ऊपर गोश्त चढ़ चुका था वो जिंदा हो गई। वो फिर मैंने मशरक की हवा के बारे में बताया था कि मशरक की हवा जो है ये गजब को लाती है। फिर मैंने मगरब की हवा के बारे में बताया। फिर मैंने जुनूब और शिमाल की हवाओं के बारे में बताया। और मैंने बताया था कि असल में खुदा का जो तख्त है, जिसको पहाड़ कहते हैं खुदा का, वो शुमाल की तरफ है। और फिर मैंने ये भी बताया था कि खला भी शुमाल की तरफ है। और ये जो खला नवर्द है ये कहते हैं कि हम शुमाल की तरफ जो है वो सफर करते हैं खला में जाने के लिए। तो नए सिरे से पैदा हो जो नहीं होता वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। तो नए सिरे से पैदा होना क्या है? नए सिरे से पैदा होना ये है कि जब हम तौबा करते हैं, जब हम तौबा करते हैं तो हम
ये अपनी जिस्मानी जिंदगी की तरफ से मर जाते हैं। जिस्मानी जिंदगी की तरफ से क्या होता है? तो जाहिर बात है जो मरी हुई चीज है उसको दफन करना जरूरी है। और जब हम उसको पानी में दफन करते हैं, गोता लेते हैं, पानी में जब हम उसको दफन करते हैं और जब हम दफन होने के बाद दोबारा से पानी में से निकलते हैं तो हम दोबारा से नई जिंदगी में जन्म लेते हैं। ये है नए सिरे से पैदा होना, ये है नए सिरे से पैदा होना। और उसने कहा था कि जो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। आसमान की बादशाही में दुनिया की बादशाहतें तो तबाह हो गई। बाबल की बादशाही तबाह हो गई, मादी फारस की, यूनान की, सिकंदर आज़म की बादशाहियां, रोमियों की बादशाहियां ये तबाह हो गई। लेकिन अब बादशाही बन चुकी है यीशु की, और यीशु की बादशाही में दाखिले का तरीका तौबा, नए सिरे से पैदा होना। और फिर सबसे बड़ी बात जो है मत्ती 6 की जरा 10 को पढ़ेंगे जरा। मत्ती 6 की 10 मिल गया? पढ़ो फिर, पढ़ो पढ़ो। मत्ती 6 की 10 में क्या? तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। यानी कि हमें जब हम उसकी बादशाही में चाहते हैं कि दाखिल हों तो हमें उसकी मर्जी को मालूम करना, हमें उसकी मर्जी को। हाँ, हमारे दरमियान हमारी बेटी वीनस है, हमारी बेटी वीनस है, और वीनस के साथ एक लड़की नरगिस भी है। उसने अपनी बहन के बारे में मुझे कहा कि वो बड़ी बीमार है, बेहोश है। वीनस ने उसको मेरे बारे में बताया। मैं रात भर उसके लिए दुआ में ठहरा रहा। खुदा ने मुझे 4 बजे के करीब, 3 या 4 बजे का टाइम था, जब मुझे कहा यार होश आ जाएगी, उन झट पड़े दुआ। लेकिन उसने बचना नहीं है, उसने बचना। मैंने उस लड़की को उसी वक्त फोन किया, मैं उसे नहीं जानता था, मैंने उसे नहीं देखा था। मैंने कहा बेटा होश आ जाएगी, होश आ जाएगी। इसके तकरीबन अगले दिन फिर वो मुझे फोन कर रही है, वो बड़ी सीरियस है, उसके लिए दुआ करो। मैं कहा पुत्र खुदा की मर्जी है, इसको कबूल करो। और वो मुझे क्या कह रही, आप दुआ करें खुदा मर्जी अपनी चेंज करे। मैं कहा अगर उसका अपना बेटा, जाती बेटा कहता है कि बाप तेरी मर्जी पूरी हो ना कि मेरी, तो मैं कौन हूं? मैं तो उसकी मर्जी नहीं बदल सकता, मैं उसकी मर्जी को नहीं बदल सकता। अब उसका ये ठहर चुका है उसकी मौत। यही बात हुई थी ना, यही बात हुई थी ना। मैंने कहा खुदा ने जो मुझे बता दिया, खुदा ने जो मुझे बताया वो मैंने तुझे बता दिया। अब इसके बाद मुझे दुआ करने की कोई जरूरत नहीं, और ना मैंने दुआ करनी है, ना मैंने दुआ। हम अपनी मर्जी चाहते हैं। और वो बच्ची जिसके लिए दुआ हो रही थी वो मर गई। यही बात हुई थी ना। असि कहने खुदा मर्जी चेंज कर, ऐसा अपनी करतूता नहीं बदलनी है। खुदा अपनी मर्जी को बदले, खुदा अपनी मर्जी को बदले। हम तो खुदा के खादिम हैं। जो कोई भी हमें कहता ना हमारे लिए दुआ करो, मैं उन्हें नहीं कहता कभी ठीक है तुम अपने आलम को जाओ ना वो दुआ करो, ठीक है फिर इसने मुझसे रिक्वेस्ट की, मुझे करनी चाहिए। एक शख्स मेरे पास आया, खुदा ने उसे शिफा दे दी, खुदा ने उसे। अब वो बताने के लिए मुझे है, मैंने कहा इबादत चाह आन के गवाही दे और साथ में बपतिस्मा भी ले ले। साथ में क्या कर, बपतिस्मा भी ले ले। बड़ी मोहलक मर्द से खुदा ने तुझे रिहाई बख्शी है। ये बहुत मुश्किल मामला था,
तू ये जादूगरों के पास से भी हुआ आया, लेकिन तुझे ये शिफा नहीं मिली, तेरी रिहाई नहीं हुई, तो तू ऐसा कर कि तू अब गोते का बैप्तिस्मा ले ले। और उसने मुझे कहा असी ते जी कैथलिक हाँ, असी ते कैथलिक हाँ, ये गोते का बैप्तिस्मा हम नहीं ले सकते। तो मैं क्या हूं अगे तो फिर फादर को जाके दुआ करिए थे ना, ना चाहे तो चले तो ना जाए। और उसने बड़े सारे लोगों को बताया, उन्हें जी उन्होंने थोड़ा सार खड़े। जब हम शिफा मांगते हैं, भाई शिफा वास्ते दुआ करो, तो जो खुदा की बात भाई दस हम तो नहीं जी ऐसा कर सकते। तो क्या करते हैं दुआ, जैसे आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है जमीन पर भी तो होती है, जमीन के ऊपर हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। बताओ मुझे, तो नए सिरे से पैदा होने के बावजूद भी हम खुदा की मर्जी नहीं जानना चाहते, हम अपनी मर्जी सोचते हैं। खुदा मेरा मुंडा फलानी जगह इंज कर दें, मेरी कुड़ी में जनाबली इंज करके तू बीसी ला दे, है मेरी बुढ़ी इंज कर दे, मेरे फलाने खुदा ना होया नौकर हो गया तेरे प्यो का। और जब खुदा तुझे कह रहा है तौबा कर, मैंने नहीं ये करनी, हमारी मिशन में नहीं है। फिर मिशन आ गई, फिर क्या आ गया, फिर मिशन आ गई, फिर क्या आ गया। और तू खुदा का प्रस्तार है या कि तू मिशन का, मुझे ये बता दे किसका प्रस्तार है? खुदा का। हाँ, अगर खुदा का प्रस्तार है तो मत्ती 18:3 को भी पढ़, वहां पे सिर्फ बच्चों की मानद बनना है। वहां पे किसकी मानद बनना है? बच्चों की मानद बनना है। हम अपने बच्चों को ये छोटी छोटी बातें बताते हैं ना, तो बच्चे हमारी बातों को मानते हैं या कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते, मानते हैं। तो फिर जब हम बच्चों की मानद खुदा के सामने हैं, तो हमें खुदा की बात को मानना चाहिए या कि नहीं? बताओ मुझे, मानना चाहिए, मानना चाहिए। पढ़ो जी तरह। हाँ 18 नहीं मेरे भाई, 13 इस बार है। और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बच्चों की मानद ना बनो, अगर शर्त क्या है, अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो, तो फिर क्या लिखा कि आसमान की बादशाही तुम्हारे वास्ते स्टाम लेके तो तुम दे दी जाएगी, जिन्हें मर्जी इस्तेमाल करो, ये लिखा है? आसमान की बादशाही में हरगिज हरगिज दाखिल ना हो, हरगिज ना दाखिल हो, हरगिज ना दाखिल होगे। ये मेरी बात को सुन लो। अगर बच्चे की मानद बनना है तो बच्चा जो होता है ये गुलाम की मानद होता, बेशक के हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये हमारा अमर जो है ये मालिक है, इसका मालिक है ना। तो मुझे ये बताओ, मालिक होने के बावजूद क्या ये अपनी मलकियत जताता है? मालिक है, ट्रीट हम इसको कैसे करते हैं? गुलामों की तरह ट्रीट हम इसको कैसे करते हैं? हाँ, मालिक जब तक बच्चा है गुलाम है। क्यों? बच्चा जो होता है बाप ने माँ बाप पर एहसान करता है, खाने के लिए रोता है, माँ उसे दूध देती है, हत्ता के अपना वो दफा नहीं कर सकता, खुराक के अलावा वो अपना दफा नहीं कर सकता। अपने वो पाकीज़गी के मामले में अगर वो छी वगैरह करता तो धो सकता अपने आप को? नहीं धोता। वो भी जनाब बैठे हुए होते हैं तो आवाजें दे रहे होते हैं, मामा भाग के आओ मुझे धो दो। अब यही बात होती है या कि नहीं होती? होती है। बच्चा हर बात में माँ बाप पर इन्हिसार करता है, वो झूठ नहीं बोलता, अपने नफे और नुकसान को नहीं जानता। बाइबल कहती है वो शाम के बेल में भी हाथ डाल देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं इस नफे नुकसान का। और फिर बच्चा अपनी सफाई भी नहीं करता, हर बात में माँ बाप पर इन्हिसार करता है।
तो बच्चे की मानद बनने का मतलब ये है और पूरा यकीन रब दे उत्ते, रब जो चाहे सो करे, रब जो चाहे तो करे। उसकी बात के ऊपर इत्काद करना ना बच्चे के बारे में मेरा मजमून नहीं है कि मैं बच्चे को खोलूंगा, यही बातें काफी हैं। तो उसकी बादशाही में दाखिल होने के लिए किसकी मानद बनना है? बच्चे की मानद बनना है या बड़े बड़े पूतने यानी मानद जेड़े बड़े चलाक ने? बताए मुझे। हाँ, किसकी मानद बनना है? बच्चों की मानद बनना है। और इसके साथ जनाब आप पढ़े, हमें फिर बच्चों की मानद जब बनना है, माल 14 की बाई को पढ़े, इस ईमान की खातर मुसीबतें बर्दाश्त करनी। इस ईमान की खातर हमने मुसीबतें आती है या कि नहीं आती? आती हैं। इस ईमान की खातर क्या होना है? होता है हमें क्या करना है? मुसीबतें बर्दाश्त करनी है। और शागिर्दों के दिलों को मजबूत करते और ये नसीहत देते थे कि ईमान पर कायम रहो, और कहते थे जरूर है कि हम बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। बहुत मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में क्या हो? दाखिल हो। और फिर इसके लिए हमें हर वक्त दुआ में रहना। मत्ती 6 की 9 और 10 को पढ़ो, ताकि हम कायम रह सके, ताकि हम क्या रह सके? असी तो चुगलियां हर वक्त दुआ में रहते हैं, नहीं चुगलियां सियासी खबर साड़ी जान ही नहीं छड़ दी। सीधी सीधी गल है, साढ़े घर को आके देखो ना टीवी लगा खबर लगा। सही में बात बताता हूँ। हाँ, पढ़ रहे साहित्य मत्ती 6 9 से 10। हाँ, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, क्या हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हाँ, ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे बाप। मैं तुम्हें एक बात हंसी की बता रहा हूँ। एक पादरी साहब था, वो मैनू जनाब लैके फड़ लिया जी उन्होंने। मैनू पादरी साहब यूपी के थे और वो मुझे फरमा रहे थे, और तुसी ने जी भाई लोग जेडे हो ना अपनी बीवियां भी भैना कह लेंगे। मैं यार पैसा मैं उन्होंने गुस्सा नहीं किया। मैं पैसा तेरा दुआरबानी थी यार तेरा सुनाया। तो कहने लगा, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। तो मैं कहा जो तेरी बुढ़ी है वो की कहती है हमारे सौरा की। मैं कहा ये मुझे बता, वो क्या, वो जब तू दुआरबानी कर रहा होता है ना, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तो वो क्या कह रही होती है? ऐ हमारे सौरा की तू जो आसमान पर है। तेरे बच्चे कह रहे होंगे ऐ हमारे दादा की तू जो आसमान पर है। रिश्ते तो फिर बदलेंगे ना है? मैंने कहा जब वो तेरा भी बाप है, तेरी बीवी का भी बाप है, तो तुम बहन भाई नहीं तो और क्या हो? मुझे ये बता। रूहानी तौर पे तुम न बीवी हो ना खाविंद हो, रूहानी तौर पे तुम बस तुम सब जितनों ने गिलतियों 3 की 27, बस तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, सब एक हो। सब क्या हो? मैं कहना जनाब पादरी साहब से जनाब बड़े परेशान हो गए। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि तुम अभी तक मर्द और औरत के सिलसिले में पड़े हुए, तुम्हें तो रूहानियत का परिसर पता ही नहीं है, और तुम अपने लोगों को क्या सबक दे रहे हो? क्या सबक दे रहे हो? जब तुम उसकी हजूरी में हो, तुम्हारी बीवी भी उसकी बेटी है और तुम भी उसके बेटी हो, तुम्हारे बच्चों का भी वो बाप है, तुम्हारा भी वो बाप है, तुम्हारी बीवी का भी वो बाप है, तुम्हारी सास ससुर का भी वो बाप है, सबका बाप है। मत्ती 11 की तरफ 12 को पढ़े। रूह में जोरावर बनना है हमें। किसमें जोरावर बनना है? पढ़ो पढ़ो जी पढ़ो। मत्ती 11 और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर
जोर होता रहा है आसमान की बादशाह पर जोर होता है और जोरावर उसे छीन लेते हैं, जोर आवर उसे छीन लेते हैं। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਤਾ ਮਿਲ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਾ ਕੇ ਲੇਰ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਲਿਆਉਂ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਡਿਆ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ रूहानी ने। मेरी बात की समझ आई? जोर आवर उसे छीन ले जाते हैं। कौन छीन ले जाते हैं? जोर आवर। मैं उन्होंने जोर आवरां दी नहीं गल करता जिन्हें नासर वांगू कुछ देखा नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो रूहानी रूह में जोरावर है, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਜੀ। जो रूह में जोरावर है। अब सवाल ये पैदा होता है किनकी है ये बादशाही? दाखिला तो मैंने बता दिया, ये बादशाही किनकी है? निकालो जरा लूका 12 की 31 और 32 दो आयतें। ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि बाप को पसंद आया कि बादशाही तुझे बहुत बड़ी इज्जत दी नहीं है बादशाही कि लो जी अगले दिन जो जुनेद जमशेद का जन्म जनाजा लेके बख्शिया गया जी। एडा बड़ा जनाजा किसी बादशाह का भी नहीं होता। और अगर ये जनाजा ही बख्शिश है तो फिर उसे गजब की मौत क्यों आई? उसे गजब की मौत क्यों आई है? बाइबल तो उसको गजब की मौत कहती है, जिसको भी आई है, जितने भी जहाज में थे, जितने भी जहाज में थे उनको क्या आई? गजब की। जरा पढ़ो जी, छोटे गले पढ़ो पढ़ो। छोटे गले, कुछ नहीं होता। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। ऐ छोटे गले ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। उसकी बादशाही की तलाश करो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। और फिर वो क्या कहता है? ऐ छोटे गले ना डर, क्योंकि बाप को पसंद आया कि तुझे बादशाही दे। और मैं दानियल 7 की 13 और 14 को पढ़ने चला हूं। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूं कि एक शख्स आदमजाद की मानंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीमुल अयाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हजूर में लाए और सल्तनत और हशमत और ममलकत उसे दी गई ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लोग उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अब्दी सल्तनत है जो जाती ना रहेगी और उसकी ममलकत लाजवाल है। और उसकी ममलकत क्या है? लाजवाल है। और जनाब जब हम मुकाशवा उसके पहले बाप को पढ़ते हैं तो वो जो उसकी सल्तनत है, वो जो लाजवाल है, लिखा है उसने हमें बादशाहत बनाया, अपनी बादशाहत, यानी कि हम लोग उसकी बादशाही हैं, हम लोग उसकी सल्तनत हैं। हम लोग फरिश्तों का इंसाफ करेंगे तख्तों के ऊपर बैठ करके। क्यों? हम ही उसकी बादशाही, हम ही उसकी सल्तनत। तो इसका मतलब हमें जवाल नहीं है। हमें क्या नहीं है? जवाल नहीं है। वो जो बादशाहों का बादशाह है वो हमारा क्या है? दूल्हा है। वो हमारा क्या है? दूल्हा है। और बाइबल ये अपने लफ्ज से इधर उधर हो नहीं सकती। वो कहता है वो दोनों यकतन होंगे। अगर दूल्हा बादशाहों का बादशाह है और हम उसकी दुल्हन है तो हम भी बादशाहों के बादशाह हैं, हम भी बादशाहों के बादशाह हैं। और हम यीशु के साथ यकतन हैं। और अगर यीशु आसमान में बाप के दाहिने हैं तो हम भी आसमान में बाप के दाहिने बैठ चुके हैं। ऐसे तौबा तो गोते का फायदा बड़े आंदे साडी मिशन आंदी कि ना लवो। हम भी बाप के दाहिने बैठ चुके हैं। हम गो के जिस्मानी तौर पर जिस्म में हम जमीन पर हैं, लेकिन रूहानी तौर पे यीशु के साथ, क्योंकि वो दोनों यकतन होंगे। अखाद वो दोनों यकतन होंगे। तो अगर हमने गोता लेकर के वाक्य है, भाई मेरी बात को सुनो, अगर हम यीशु के साथ हैं और दुआ करते हैं तो फिर ही वो हमें ये चीजें बताता है ना, फिर ही हम किसी को जवाब देते हैं ना। यही बात है ना। तो बात ये है, मुझे
एक शख्स ने कहा मेरी बेटी जो है उसके लिए दुआ करो, जो चली गई है बाहर उसको वीजा मिले। मैंने कहा ठीक है जी, मैं दुआ करता हूँ। मैं आखा मैं क्या उन्होंने वीजा मिल गया यार, मैनू कहानी दसना, मैनू खुदा कहते तो वीजा मिल गया, तू उन्होंने कहानी, मैं उन्होंने टेलीफोन ही नहीं करता, वो मां कर दी। तो मैं क्या मां आके मैं आख्या कर दुआ कर, तू आके दवाई मेरे को दुआ करना, मुझे वो कह रहा कि मैंने उसे वीजा दे दिया, तू कहना कि उसकी मां को मैं पूछा तू कौन सा मीडिया रखता है। मैं कह जाके पूछ गया, हाँ जी मिल गया जी। मैं बड़ी मेहरबानी, मैं तेरे को चंदा नहीं सी मंगन दिया था कि तू हूं चंदा मैनू दे, तू मैनू हूं। ये थोड़े दिनों की बात है, कल परसों की बात है। हाँ ये बात है, ये बातें हैं। अगर तुम यीशु के साथ एक जिस्म हो तो फिर वो तुम्हें बात बताएगा, अगर तुम नहीं हो तो नहीं बताएगा। अगर तुम उसके साथ एक जिस्म नहीं हो तो वो तुम्हें बात नहीं बताएगा। ये मेरी बात को सुन लो, फिर तुम वो नहीं आखना जिना वो देना लेके जिस्म भाई जी साड़ी दुआ करो, भाई जी साढ़े लिए दुआ करो। यही बात है। मुझे आइजक ने कहा अंकल जी दुआ करो, मैं नहीं जाना चाहता। मैं कहा नहीं जाएगा, मुंह के ऊपर बैठा, यही कर दुआ नहीं की थी जब। मैं कहा तू नहीं जाएगा, तू नहीं जा सकता मोने डेपू में। वो ही ब्रिगेडियर साहब, मैंने कहा जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसके साथ मेरा ताल्लुक है, जो मेरा दूल्हा है, उसको ब्रिगेडियर से मिला है। वो ब्रिगेडियर से, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। अब इसके मुंह से मैंने अल्फाज सुने, हूँ सारी नौकरी में हूँ इतने गुजारनी। यही कहा था ना, यही कहा था ना। ब्रिगेडियर साहब ने साइन नहीं किए थे पोस्टिंग गार्डन, ब्रिगेडियर साहब ने साइन नहीं किए इसके पोस्टिंग गार्डन के ऊपर। ब्रिगेडियर साहब ने इसके पोस्टिंग गार्डन के ऊपर साइन ही नहीं किए। और क्या कह रहा था, अब मैंने सारी ये वो लफ्ज बता दो कि मेरे सामने कह रहा था, अब मैंने सारी नौकरी यही पूरी कर दी। यही बात थी ना। हाँ जाहिर बात है, ये भी उसकी दुल्हन का हिस्सा है, आइजक भी। तो क्या मुझे ये बताओ कि क्या हम खुश होते हैं जब हमारी दुल्हनें, हमारी बीवियां परेशान हों? खुश होते हैं ना सर? नहीं। तो हमारा दूल्हा ये खुश होता है, फिर वो हमारी परेशानी को दूर करने के लिए बात करेगा, काम करेगा या कि नहीं करेगा? हाँ भाई करेगा। मिठे गल कर, करेगा या कि नहीं करेगा? करेगा वो काम, क्योंकि वो हमें परेशान नहीं देख सकता। हमसे मोहब्बत करता है। हमसे क्या करता है? मोहब्बत करता है। हम उसकी बादशाही हैं, हम उसकी। तो कितने हैं जिनको यकीन है कि हम उसकी बादशाही हैं? हाथ खड़े करें, हम उसकी बादशाही हैं। मैं आपको मुबारक देता हूँ, आप उसकी बादशाही के लोग हो। खुदा आपको बरकत दे, और तुम उसकी बादशाही के लोग होने के नाते तुम ही उसकी बादशाही हो, तुम ही उसकी सल्तनत हो, तुम ही उसका सब हो, और तुम ही उसकी मलका भी तुम ही हो, मलका भी तुम ही हो। पीछे रह क्या गया? कहने लगा आस्तर मलका तेरा क्या सवाल है, आदि सल्तनत तक भी तुझे बख्शी जाए, आदि सल्तनत तक भी तुझे बख्शी जाए। तो क्या दुनियावी बादशाह आस्तर मलका को आदि सल्तनत बख्शने का जो कह सकता है, तो हमारा बादशाह तो कहता पूरी बादशाही ਤੁਹਾਡੀ है, वे पूरी बादशाही ਤੁਹਾਡੀ है। तो फिर वो अक्सवेरस बादशाह अच्छा है या हमारा बादशाह अच्छा है? हमारा खामंद, हमारा दूल्हा, हमारा बादशाह अच्छा है, हमारा बादशाह अच्छा है। और देख लो उसकी दुल्हन में सोने भी नहीं,
कोजे भी, बोदिया वाले, चिटिया वाले, यही बात है ना। और बगैर बालों के भी हैं, गंजे भी हैं, लेकिन वो सबको प्यार करता है, लेकिन वो सबको प्यार करता है। वो ये नहीं कहता जाके मुस्लिम वालों आके ले आके ना, ये बात नहीं कहता। वो तो सबको प्यार करता है। वो किसको प्यार करता है? सबको प्यार करता है। वो नासर जैसे मरासी को भी प्यार नहीं, मेरी बात की समझ। हाँ, ये करता है प्यार। मुझ जैसे इंतहाई नालायक को, कोजे को भी वो प्यार करता है। आपको करता है, उठे उसका शुक्र करे, वो आप सबको प्यार करता है।